आज की आखिरी सेगमेंट की आखिरी कहानी। लाइक ऑलवेज वी बिलीव जाते जाते आपको एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ छोड़ना चाहिए। तो गाइस अब फुल अटेंशन, ओके? क्योंकि हमारी आज की स्टोरी एक बच्चे की है और उसकी फेवरेट टीचर की। कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से। स्कूल का पहला दिन है। सभी टीचर्स को उनके क्लास अलॉट कर दिए गए हैं और जिस क्लास की कहानी है वो है स्टैंडर्ड 5th, जिसकी क्लास टीचर है मीना। मीना जैसे ही क्लास में दाखिल हुई, बच्चों ने पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया। लेकिन इन सारे बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था जिसे मीना के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी दुनिया में गुम, चेहरे पर बिना किसी भाव के ये बच्चा था शेखर। मीना को शेखर को देख अजीब लगा और गुस्सा भी बड़ा आया, पर क्योंकि क्लास का पहला दिन था, उन्होंने शेखर को डांटना ठीक नहीं समझा। दिन बीतते गए, पर शेखर के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। मीना की लाख कोशिशों के बावजूद शेखर क्लास में किसी बात का जवाब नहीं देता। एक दिन उसने इसके बारे में अपनी साथी टीचर से जिक्र किया और बातों के दौरान उसे पता चला कि शेखर इस स्कूल में 1st स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है और 2nd स्टैंडर्ड तक तो वो पढ़ाई में काफी अच्छा था। मीना साथी टीचर्स की ये बात सुन सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या हो गया शेखर के साथ, जिसकी वजह से ना उसका रुझान पढ़ाई की ओर दिखता है और ना ही दोस्तों की ओर। मीना ने कुछ सोचा और शेखर के पुराने रिपोर्ट कार्ड्स को ध्यान से पढ़ने लगी। स्टैंडर्ड 1st का रिपोर्ट कार्ड बता रहा था कि शेखर हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास हुआ है और उसका सभी बच्चों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। स्टैंडर्ड 2nd के रिपोर्ट कार्ड पर मीना की नजर गई, जिसमें लिखा था कि शेखर ने सभी सब्जेक्ट में टॉप किया है, पर आजकल माँ की खराब तबीयत के चलते थोड़ा गुमसुम हो गया है। मीना से रहा नहीं गया, उसने फटाफट 3rd स्टैंडर्ड का रिपोर्ट कार्ड देखा। उसमें लिखा था शेखर कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत कम नंबर लाया है और इसका कारण उसकी माँ का बीमारी के कारण इस दुनिया से चले जाना भी हो सकता है। और 4th स्टैंडर्ड के रिपोर्ट कार्ड ने लिखा था कि शेखर का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से वो हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। और दूसरे ही दिन शेखर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे शेखर के स्वभाव में कुछ अंतर आने लगा। वो अब क्लास में प्रश्नों के उत्तर भी देता। उत्तर गलत भी होते तो मीना डांटने की बजाय उन्हें ठीक कर देती। शेखर के अंदर ये बदलाव देख मीना बहुत खुश थी। टीचर्स डे आया। सभी बच्चे मीना के लिए कुछ न कुछ लाए थे। शेखर भी पीछे हाथ कर मीना के पास पहुंचा। सफेद कागज का पैकेट आगे बढ़ा दिया। इत्र की आधी शीशी और पुराने से दिखने वाले कान की बूंदों को देख मीना को समझते देर नहीं लगी कि ये शेखर की माँ के ही हैं। मीना ने शेखर के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कुछ बूंदें इत्र की अपनी कलाई पे छिड़की, जिसे देख शेखर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अब तो शेखर खूब मन लगा के पढ़ता और हर स्टैंडर्ड में अव्वल आता। साल बीतते गए। मीना भी रिटायर हो चुकी थी। एक सुबह मीना को एक निमंत्रण पत्र मिला, जिसे पढ़ते ही मीना के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। ये पत्र शेखर का था, जिसने अपनी काबिलियत के दम पर आज एक बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पाली थी और वो अपनी इस खुशी को अपनी टीचर के साथ बांटना चाहता था। मीना भी शेखर की इस खुशी में शामिल हुई। शेखर ने अपनी टीचर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, टीचर, मैं आज जहाँ पर भी हूँ उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। आपने मुझे मेरे मुश्किल समय में संभाला, मुझे जीने का हौसला दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर की ये बात सुन मीना बोली, नहीं शेखर, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि अच्छी टीचर वो होती है जो अपने स्टूडेंट्स की हर छोटी सी छोटी बात समझे और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करे, ना कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम से भागे। इसलिए मुझे अच्छी टीचर बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये कहते हुए मीना ने कान की बूंदों की तरफ इशारा किया, जिन्हें देख शेखर की आंखें भर आईं।